हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनीत ट्विंकल स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन पर बात करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नया आया है वो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें लाइक। तो करते हैं। देखिए, सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है। विकसित जीव द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहा जाता है। जनन कहा जाता है या रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। जनन के कौन कौन से प्रकार हैं। जनन के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के। जनन के दो टाइप्स हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो सबसे पहले देख लेते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इस जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वो पेरेंट्स के एकदम क्लोन होती है। क्लोन का मतलब देखने में, आकार में वो समान होती है और जेनेटिक्स गुणों में और आकार में आकार की में कैसी होती हैं, समान होती हैं। जो इनकी संतति होती हैं वो पेरेंट्स के जेनेटिक्स गुणों में और आकार की में समान होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समसूत्री विभाजन होता है भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। निर्माण देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं, सबसे पहला टाइप है खंडन। खंडन में क्या होता है, एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। एक जो जनन कोशिका होती है, एक जनन कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, खंडन विधि कहते हैं। खंडन विधि में दो प्रकार की होती है, द्विखंडन। द्वि का मतलब है दो, यानी द्विखंडन में क्या होता है, एक जनन कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। एक जनन कोशिका कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में। दो भागों में बट जाती है भाई। इसके एग्जाम्पल हैं, द्विखंडन के एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला अमीबा। अमीबा में द्विखंडन होता है भाई। पैरामीशियम, उदाहरण याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं उदाहरण।
युगलिना। ठीक है, तो द्विखंडन के उदाहरण हो गए अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना। इनके अलावा एक होता है डाइटम। इनमें क्या होता है, द्विखंडन होता है। अगला प्रकार कौन सा है खंडन का, बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या होता है, एक जनन कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहा जाता है। बहुविखंडन के एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। दूसरा है मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस, ये हैं एग्जाम्पल बहुविखंडन के। अगला प्रकार कौन सा है, मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, किसी पादप कोशिका में से, पादप के किसी भी भाग में से एक कलिका नुमा संरचना निकलती है, वो आगे चलकर एक पौधे का निर्माण कर लेती है। तो इसे क्या कहते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं। मुकुल का अर्थ होता है, मुकुल का अर्थ होता है कलिका। कलिका निकलती है जो आगे चलकर एक पादप का निर्माण कर लेती है। अगला प्रकार है अपना खंडन। इस प्रकार के जनन में क्या होता है, जनक की जो कोशिका होती है दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाती है। इसमें जनक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में क्या हो जाती है, टूट जाती है। दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाती है भाई। इसमें जो प्रत्येक खंड होता है नए जीव की तरह व्यवहार करता है भाई, नए जीव की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। अगला जो अलैंगिक जनन का जो अगला पार्ट है, प्रकार है, वो कौन सा है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, पादप के किसी भी भाग, जैसे भाई जड़, तना, पत्ती, कलिका, आदि में से नए पादप का निर्माण होता है। पादप के किसी भी कायिक भाग में से, कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे जड़ हो गया, तना हो गई, अपनी पत्ती, कलिका, इनमें से एक नए पादप का निर्माण होता है भाई। नए क्या होता है, पादप का निर्माण। नए पादप का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है।